हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? वीडियो पे लगे रहें और पढ़ाई करिए। तो आज हम लोग जो है फिजिक्स में 12th क्लास की जो है थर्ड चैप्टर से रिलेटेड बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है विद न्यूमेरिकल। उसको बढ़िया से आप प्रैक्टिस करिए, डेरिवेशन को अच्छी तरीके से करिए और बढ़िया से आप तैयार करते जाइए। जो टॉपिक नहीं क्लियर है उसको बार बार रिवाइज करके देखिए और देख के उसको आप अच्छे से रिवाइज करिए। सेकेंड चैप्टर इसलिए अभी नहीं उठाया हमने क्योंकि थर्ड चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर से थोड़ा सा रिलेटेड है। जब रिलेटेड है तो उससे कुछ चीज़ें आपको जो है क्लियर हो जाएंगी, फिर से एक बार रिमाइंड हो जाएंगी। जैसे कि हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया था, उसमें अच्छी और निरक्षीय स्थिति हमने बताया था। उसी तरीके से पोटेंशियल में भी होता है, तो इसलिए जो है यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है जिससे वो चीज़ फिर से एक बार रिवाइज हो जाए। फिर हम सेकेंड चैप्टर में चलेंगे, वहाँ कूलम्ब्स रूल से रिलेटेड चीज़ें हैं तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं। अभी चैप्टर आपका जो है वैद्युत विभव का है। वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये आपका है वैद्युत विभव। चैप्टर भी वैद्युत, टॉपिक भी वैद्युत विभव है। अब देखो आप जो है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, वैद्युत विभव हम कहते किसको हैं। तो सबसे पहले हम एक बात आपको रिमाइंड करना चाहते हैं कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, परीक्षण आवेश क्या होता है। पढ़ा चुका हूं उस चैप्टर में, फिर भी आप देख लो। परीक्षण आवेश, ठीक, टेस्ट चार्ज। हमने आपको टेस्ट चार्ज क्यू नॉट सिंबल होता है आपको बताया है। ऐसा सूक्ष्म आवेश जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आने अथवा हटा लेने पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट न पड़े। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे फिर एक बात इस तरह की बात आएगी, उसको फिर हम इसको एग्जांपल देके बताएंगे तो वो भी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज होता क्या है कि इतना सूक्ष्म आवेश है, वह छोटा से छोटा आवेश जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने अथवा हटा लेने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश डिस्चार्ज कहते हैं। जैसे हम लोग जो है पृथ्वी को शून्य विभव मानते हैं, यहीं पे बात कर दे रहा हूं जिससे आपको एकदम क्लियर है। तो निर्देश माना जाता है शून्य। होता क्या है उसमें जो है कि कोई भी आवेश उससे निकाल लिया जाए अथवा उसको दे दिया जाए तो इतना बड़ा अर्थ होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो जिस तरह से इस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज करते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं, वैसे पृथ्वी को हम जो है क्या कहते हैं, निर्देश विभव माना जाता है संपूर्ण। ठीक है, इसी कारण, क्योंकि उसमें से जब थोड़ा सा चार्ज निकाल लें या उसको थोड़ा सा चार्ज दे दिया जाए तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज अभी तीसरा टॉपिक आपका आएगा, फिर मैं चर्चा करूंगा वहां, फिर हर ही क्लियर है। तो ये टेस्ट चार्ज हो गया। अब बात आती है हमारी कि वैद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो बात है वो ये है कि मान लीजिए आपका इनफाइनाइट है, यहां पर कोई टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश जिसको आप कहते हो, ठीक है, और इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर हुआ? फिर से मैं लिख दे रहा हूं, अनंत पर या अनंत से एकांक धन परीक्षण
आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर हुई। अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर हो गया डिफिनेशन। ये आपका इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट पर परीक्षण आवेश क्यू जीरो है, टेस्ट चार्ज इसको कहते हैं। उसको वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो आपका वैद्युत विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब मान लीजिए कि इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से बिंदु ए तक लाने में W जूल कार्य करना पड़ता है। कितना? W जूल। तो उस कंडीशन में आपका जो पोटेंशियल हो जाएगा V इक्वल W अपॉन क्यू नॉट। कितना हो गया? V इक्वल W अपॉन क्यू नॉट। V आपका क्या है? पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। W वर्क डन नहीं है आपका, तो क्लियर है। और क्यू नॉट आपका हो जाएगा क्या? टेस्ट चार्ज। क्लियर हो गया। पोटेंशियल का सिंबल क्या हो गया? कैपिटल V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैपिटल V से प्रकट करते हैं। V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। ये आपका क्या हो गया? उसका फॉर्मूला हो गया। डिफिनीशन आपके सामने क्लियर है। अब आप देखो ये किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, किस प्रकार की भौतिक राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता। ठीक है। तो दूसरी चीज देखो, ये किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है? वर्क डन आपका अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये भी एक अदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है। तो वैद्युत विभव एक प्रकार की जो है क्या है? अदिश राशि है। अब इसका मात्रक देखें। मात्रक देखें, यूनिट। ठीक है। यूनिट क्या होगी? देखो V का टू W अपॉन क्यू जीरो फॉर्मूला है क्यू नॉट। ये वर्क डन की यूनिट आपकी जूल, और क्यू नॉट चार्ज, इसका यूनिट हो गया कूलम। ठीक है। इसको लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम। यूनिट क्या होगा? जूल प्रति कूलम। दूसरी यूनिट देखो, आप जो है वर्क डन W इक्वल टू होता है कितना? F इंटू S। ठीक है। तो बल गुणित विस्थापन, बल का मात्रक होता है क्या? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहां पे निकाल दे रहा हूं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा कितना? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होल अपॉन कूलम। ये होता है क्या? Q इक्वल टू IT। कितना होता है? ये हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये आपका Q नॉट हो गया, या लिखोगे एम्पियर इंटू सेकेंड। अब आप देखो इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यहां पे है तो मीटर स्क्वायर रहेगा, और पर सेकेंड स्क्वायर में सेकेंड मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड क्यू इंटू एम्पियर।
तो अब आप देखो, किलोग्राम का सिंबल एम, मीटर यानी लेंथ एल पावर 2, सेकेंड यानी टी पावर 3, एम्पियर इंटू ए। इसको लिख सकते हैं एम एल पावर 2, टी पावर -3, ए पावर -1। क्लियर हुआ? तो आप देखो डिफिनीशन हो गई, उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखवा दिया, उसके बाद हमने यूनिट फाइंड करा दी दो तरीके से। एक तो जूल पर प्रति कूलम हो गया, इसी को हम कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? वोल्ट। जूल प्रति कूलम या वोल्ट, या लिख सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब इंटू एम्पियर। क्लियर है? और उसका डायमेंशनल फार्मूला आपका ये हो गया, विमीय सूत्र उसका क्या हो गया? विमीय सूत्र। ये आपका ये कंप्लीट। कोई समस्या आपको? पोटेंशियल में कोई दिक्कत है? डिफिनीशन हो गई, सिंबल क्या होता है वो लिखवा दिया। उसके बाद हमने आपको जो है मात्रा, एक आपका जूल प्रति कूलम, दूसरा आपका वोल्ट, तीसरा आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब इंटू एम्पियर, और फिर हमने करवा दिया विमीय सूत्र। इसमें देखो आप डायरेक्ट भी विमीय सूत्र आप निकाल सकते थे, उसको भी आप देख लो। ये हटा रहा हूं, ये आप फार्मूला तो जानते हैं, V इक्वल W अपान Q नॉट, W यानी वर्क डन ml पावर 2 T पावर -2, और ये हो जाएगा 80। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? ml पावर 2 T पावर -3, ये ऊपर जाएगा माइनस a पावर -1। तो चाहे इसको निकाल कर आप निकालो, चाहे ये डायरेक्ट आप निकाल लें, जो आपको अच्छा लगे। अब देखो, अब आगे देखिए इसमें कि एक वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं। 1 वोल्ट, इसकी डिफिनीशन कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? 1 वोल्ट क्या होता है? ठीक है, तो आप देखो, यदि Q नॉट इक्वल टू 1 कूलम, और 1 कूलम जो चार्ज है उसको इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े। कितना जूल? 1 जूल। अगर 1 जूल कार्य करना पड़ेगा तो उसका जो पोटेंशियल होगा W अपान Q नॉट, V इक्वल टू 1 अपान 1 इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कूलम आवेश को, अनंत से 1 कूलम आवेश को, डिफिनीशन लिख दे रहा हूं 1 वोल्ट की, अनंत से 1 कूलम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो विभव 1 वोल्ट कहलाता है। क्लियर है? अनंत से 1 कूलम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर जो विभव होता है, पोटेंशियल होता है, वो क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। क्लियर? यहां पे उस बिंदु लिख सकते हैं, उस बिंदु पर विभव कितना कहलाएगा? 1 वोल्ट। फिर से, अनंत से 1 कूलम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाता है। ये आपकी 1 वोल्ट की डिफिनेशन हो गई। तो इस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरी तरह से आप क्लियर हो जाना चाहिए, सारी चीजें हमने बता दिया। ठीक है, अब आप इसी में देखो कि अगला टॉपिक है
वो टॉपिक आपका ठीक है। तो लाइट डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए नेक्स्ट जो है टॉपिक जो है अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।